लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर है। नवाज शरीफ आज भी पेशियां भुगत रहा है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो दुआ है कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को ना मिले। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान सियासी हरीफों पर वार। कहा, नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया। अडियाला जेल में बैठे शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सुहूलतकारी की। वो आज अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। इसने सजा से बचने के लिए 9 मई का वाकया करा दिया। मुल्क के हर कोने में आग लगाई। नवाज शरीफ का मुतालबा है उन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाए। अगर उन्हें अक्सरियत मिल गई तो देख लेना वो फिर पंगा लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। तैमरगिरा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान कहा, मियां साहब 3 दफा सिलेक्ट हो चुके, एक बार इलेक्ट होकर भी देख ले। चौथी बार भी अगर सिलेक्ट हुए तो मैं मानूंगा, ना ही अवाम। मियां साहब वोट को इज्जत दो के नारे पर कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन पर यकीन रखती है। बोले कि जो 3 बार नाकाम हुआ वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर क्या तीर मारेगा। मुझे क्यों निकाला कहते कहते एवन फील्ड लंदन जा पहुंचे। बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले वाक़अतन 2017 तक, जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा दौर था और तरक्की अरूज पे थी। मुल्क के अंदर कोई मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती या समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासिबा किया जाए। पता लगना चाहिए कि 93 और 99 में मुझे क्यों निकाला गया। हर दफा हमने अच्छे काम किए फिर भी घर भेज दिया गया। वक्त साबित कर रहा है हम सही थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा कि बताया जाए मुल्क अनाड़ी के हवाले क्यों किया गया। कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। हमें अपने मामलात भारत और अफगानिस्तान के साथ ठीक करना है। हमसायों के साथ पुराने ताल्लुकात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने से केस ताखीर का शिकार होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ की अपनी वकला टीम से मुशावरत। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल लेकिन नाअहली से मुतल्लिक अबहाम बरकरार है। कागजात नामजदगी जमा करवाए जाने से कबल बरियत होना लाजमी है। अदालती हुक्मनामा जरूरी है। बानी पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जेल में ट्रायल की कार्रवाई चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि जेल में खुफिया कार्रवाई से केस की शफाफियत मुतासिर होगी। जेल ट्रायल मुल्जिम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इस्तिदा है अदालत केस की समाअत ओपन कोर्ट में करने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर असर नौ समाअत करे। एतराज़ात से मुतल्लिक दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिजाबाद और गुजरावाला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला में इलेक्शन कमीशन के खत के हवाले से मुशावरत। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के हवाले से तमाम उमूर को ज़ेर बहस लाया गया। ज़राए के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस के अंदर या बाहर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। बैलेट पेपर्स, वोटिंग लिस्ट्स की छपाई के दौरान भी पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री एहलकार तैनात होंगे।
नून लीग और आईपीपी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटीज तश्कील। साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्ला नून लीगी कमेटी का हिस्सा। आईपीपी की जानिब से इसहाक खाकवानी कमेटी के कन्वेनर मुकर्रर। ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल मेंबर नामजद। जराये के मुताबिक आईपीपी कमेटी ने कौमी असम्बली की 25 और सूबाई असम्बली की 40 सीट्स पर एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त मुरतब की है। कमेटीज के वर्किंग के बाद शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की एक और मुलाकात में एडजस्टमेंट को हतमी शक्ल दी जाएगी। कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें इलेक्शन सूट नहीं करता, इनका फोकस जान छुड़ाने पर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की मुखालिफिन पर तनकीद। बोले कि कुछ जमातों ने आपस में रेड लाइंस बना रखी हैं। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली से हटाया गया। लाडले के लिए इलेक्शन आगे किया गया। विफाकी काबीना में आधे अरकान मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं। 8 फरवरी को अवाम बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों पर, अपने सियासी मुखालफीन पर दहशत गर्दी के पर्चे बनवाए। दूसरों को दहशत गर्द कहने वाला, उन पे दहशत गर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। रियासती दहशत गर्दी की शोहदा के मुजस्मे सड़कों पर फेंक कर ठुड्डे मारे, उनकी यादगारों को तोड़ा, रेंजर्स की गाड़ियों को तोड़ा, पुलिस और रेंजर्स के सर पर पेट्रोल बम मरवाए, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें जलाई। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। रियासती दहशतगर्दी का जवाब देना पड़ेगा। बानी पीटीआई और उनके लोगों ने मुल्क की मईशत को तबाह और खोखला किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख में खजाने पर सबसे बड़ा डाका था। पैसा मुंतकिल करने की सहूलतकारी साबिक चीफ जस्टिस ने की। जावेद लतीफ ने कहा कि आइन और कानून की बात करने वालों पर मुकदमात बनाए गए। क्या पाकिस्तानी 2 खानदानों के गुलाम रहेंगे? नवाज शरीफ और जरदारी के खानदान ने बारी लगा रखी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बहावलपुर में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं इन दोनों खानदानों ने करप्शन को आम किया, बच्चे बच्चे को अमरीका और IMF का मकरूज बनाया। अवाम को तालीम और सेहत समेत कोई सहूलत मुयसर नहीं। महंगाई, बदअमनी, बेरोजगारी और दीगर मसाइल की जड़ नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की कम वसूली। वजारत हज हुकाम ने सर जोड़ लिए। बैंक्स की मुंतखब ब्रांचेस में आज हफ्ते को छुट्टी के बावजूद भी दरखास्तों की वसूली जारी। 12 रोज में सिर्फ 1/4 से भी कम दरखास्तें मौसूल हो सकी। इतवार को भी नामजद बैंक दरखास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने वाले सार्फिन को रिलीफ। लेस्को ने हाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी के NOC जारी करने पर पाबंदी लगा दी। कंपनी पाबंदी के दौरान सार्फिन को सस्ते दामों हाई डायरेक्शनल मीटर्स फरोख्त करेगी। मीटर्स की कीमत 33,600 रुपये मुकर्रर है। ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर परमिट में शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लाइसेंस टोकन होल्डर के खिलाफ 3 दिन तक कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, सिस्टम सुस्त, कई घंटे इंतजार। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। कराची में कत्लो गारत और भत्ताखोरी में इजाफा। शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। नवंबर के महीने में 52 शहरी कत्ल, भत्ताखोरी की 13 वारदातें रिपोर्ट हुई। इग़वा बराए तावान की 2, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की 4,724 वारदातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी।
शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स की मजमूई तौर पर 7,185 वारदातें रिपोर्ट।